मत छेड़ो यादों को, लड़ना मुश्किल होगा, वरना लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। अगर यह मूवी बैन नहीं होती है तो विशाल यादव का चैलेंज है कि जिन जिन सिनेमा घरों में यह मूवी चलेगी उन सिनेमा घरों में जो आजकल फिल्म बनाने वालों ने एक सस्ता तरीका अपना लिया है कि फिल्म का नाम कुछ उल जुलूल रख दो, उसके बाद फिल्म को चर्चा में लाओ, फिर नाम बदलकर फिल्म चलाकर मोटी कमाई करो। इसके पहले घुसखोर पंडित फिल्म आती है, उसका विरोध होता है, वहां भी टाइटल हटाने की बात हो रही है। उसके फिर कुछ ही दिन बाद यादव जी की लव स्टोरी आ गई और वजह साफ साफ दिखाई दे रही है कि इस फिल्म को चर्चा में लाया जा रहा है विरोध के जरिए और फिर टाइटल हटाकर इस फिल्म को चलाकर मोटी कमाई की जाएगी। तमाम लोग हैं या खास करके यादव की अगर मैं बात करूं तो पूरे देश में इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं, तमाम यादव साथी हैं इस फिल्म का विरोध करने के लिए यहाँ खड़े हैं, पोस्टर बैनर लिए। हम बातचीत करते हैं इन लोगों से कि आखिर इस फिल्म का विरोध क्यों कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि यादव को उकसाने की कोशिश की जा रही। हमारे साथ विशाल यादव हैं, अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बातचीत करते हैं और तमाम साथी हैं, सबसे हम बातचीत करेंगे। विशाल जी, इस फिल्म को लेकर सबसे पहले आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम अपने समाज की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से जो एक चेतावनी देना चाहेंगे कि मत छेड़ो यादों को, लड़ना मुश्किल होगा, वरना लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। ये जो तुच्चे लोग हैं जो समाज में उन्माद पैदा करना चाह रहे हैं, नफरत फैलाना चाह रहे हैं, समाज को विभाजित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मेरी सभी चेतावनी है। और किसी भी कीमत पर इस मूवी को उत्तर प्रदेश या भारत में नहीं चलने दिया जाएगा। परिणाम हम लोगों ने पहले भी भुगता है और भुगतने के लिए तैयार भी हैं। अच्छा, इस फिल्म का मकसद ये भी बता रहे हैं कि इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बहन बेटियों को कैसे बचाना है कि ये लव जिहाद का शिकार ना हो। तो फिर तो ये कहीं ना कहीं सतर्क करने के लिए फिल्म है उनके मुताबिक। बिल्कुल बहन बेटियों को सतर्क बिल्कुल तो प्रगति तिवारी को तिवारी जी की मूवी पे जो है बनाना चाहिए था, तिवारी जी की लव स्टोरी पे बनाना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, अगर इतना इनको है तो अम्रपाली और निरहुआ जी की लव स्टोरी पर बना देते, एक कनिका शर्मा पे बना देते एक, तो एक समाज में एक संदेश भी जाता। हम कहते आओ भाईचारा बढ़ाओ, निरहुआ और अम्रपाली पर जो है हम लोग मिलके मूवी बनाते हैं, हम देंगे 10 लाख रुपए, विशाल यादव देंगे 10 लाख रुपए, हमारे समाज के सारे नौजवान साथी देंगे, आओ बनाओ। प्रगति तिवारी जो सिंपल यादव का अभिनय उस फिल्म में कर रही हैं, उन्होंने तो कहा कि ये किसी रियल इंसिडेंट पर ये आधारित फिल्म है। कोई यादव लड़की थी जो कोई मुस्लिम लड़के से प्यार कर रही थी, उसी पर ये आधारित पूरी फिल्म है, उन्होंने तो ये कहा है। देखिए, ये सरासर एक समाज को बदनाम करने के लिए, हमारे समाज की बहन बेटियों को जो है समाज में जो है गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, इसका मैं खंडन करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, हौसला ऐसा कि रण का रूप भी हम मोड़ देंगे, हौसला ऐसा कि रण का रूप भी हम मोड़ देंगे, और जो लौह की पैनी नज़र को हम पकड़कर तोड़ देंगे। अगर बात हमारे समाज की बहन बेटियों के सम्मान पे आँच आई तो मृदुल तिवारी, हम तुम्हारी धमनियों से रक्त भी निचोड़ देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तिवारी ने तो ये भी कहा कि तमाम फर्जी आईडी से लोग कमेंट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम प्रगति तिवारी को उठवा देंगे। वो तो कह रहा है कोई टच करके दिखाए। क्या हमारे समाज की बहन बेटियां सस्ती हैं क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यादव जी की लव स्टोरी, तुमने नाम की क्या सोच कर दिया कि यादव इतने कमजोर हैं क्या? ये देखिए, एक प्रचलन चला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश के सामाजिक सरोकार में भी कि बाबा जी बैठे हुए हैं और आप कोई भी कदम यादवों के खिलाफ उठाइए, आपको सरकार से पूरी जो है सहानुभूति मिलेगी और समर्थन मिलेगा। ऐसे लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, सरकारें आती जाती रहेंगी। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करता हूँ। मेरा वही सवाल होने वाला था कि आप भी तो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और आप यहाँ बात कर रहे हैं कि बाबा वहाँ बैठे हैं, यादव के खिलाफ कुछ भी बोलो, यानी आपकी सरकार यही कर रही है कि यादव के खिलाफ कुछ भी बोलवाए। जिस सरकार के साथ जिस दिन लगेगा विशाल का जमीर मर गया है, विशाल ये कुर्ता उतार के टांग देगा। लेकिन अपने समाज की बहन बेटियों के मान सम्मान और आबरू की रक्षा के लिए विशाल यादव का एक एक रक्त न्यौछावर है। कब समझ में आएगा विशाल यादव के? विशाल यादव उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। विशाल यादव को ये भी पता है कि योगी जी करवा रहे हैं और विशाल यादव कह रहे हैं कि जब जमीन हमारी मर जाएगी तो हम कुर्ता उतार देंगे। बिल्कुल। और इसलिए विशाल यादव कह रहे हैं कि आजमगढ़ की सरजमीन ने 10 विधायक जिता कर दिए हैं। किसी एक भी विधायक का ट्वीट इस समर्थन में हो तो आप बता दीजिए। किसी एक भी विधायक का पक्ष अगर उन्होंने यादव जी की लव स्टोरी के समर्थन में किया हो तो आप बता दीजिए। यादव क्या किसी का बधुआ मजदूर है क्या? हमको जहां लगेगा कि हमारी राजनीति वहां स्वच्छ रूप से हम कर सकते हैं, स्वतंत्र होकर कर सकते हैं, हम करेंगे। और ये मेरी ताकत है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रह करके भी अपने सरकार के खिलाफ मैं खड़ा होता हूं। किसी की बदौलत नहीं, ये विशाल यादव की ताकत है और ये ताकत मुझे अपनों के प्यार स्नेह और आशीर्वाद से मिला है। यही तो छवि आज समाज में बना दी गई यादवों की कि यादव उग्र होते हैं, यादव बात बात पर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। यही छवि बनाकर तो यादवों के साथ कहीं ना कहीं गलत किया जा रहा है।
हर बार चुनाव में भी यही कहा जाता है कि यादव इस तरीके के होते हैं, यादव की सरकार आई तो यादव ये कर देंगे वो कर देंगे। तो फिर यादव की तो छवि पहले से यही बनाई जा रही है और अभी भी यही चल रहा है। यादव समाज सामाजिक न्याय के लिए जाना जाता है। जब जब पिछड़े दलितों पर ऐसी कोई भी बात होगी, उनके मान सम्मान के लिए यादव को जब भी लाठी उठाना पड़ेगा, यादव कभी पीछे नहीं हटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लठैत कहने से हम तो हैं ही लठैत, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी जब लाठी चलेगी तो तब समझ में आएगा, और चलेगी से। और अगर यह मूवी बैन नहीं होती है तो विशाल यादव का चैलेंज है कि जिन जिन सिनेमाघरों में यह मूवी चलेगी उन सिनेमाघरों में जो लाठियां चलेंगी, चैलेंज है मेरा। कानून को हाथ में लेने का काम करेंगे आप लोग? फिर वही चीजें होगी कि यादव की छवि यही है फिर। अच्छा, करणी सेना कानून को हाथ में नहीं लेती क्या? वो कौन सी सेना, आप बता दीजिए। उसको भी देखते हैं, हम जाते हैं डीएम साहब के जो अभी ये करणी सेना वाले यूजीसी पर खुलेआम धमकी दे रहे हैं, वो तब हम देखिए, हम लोग लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने समाज के लोगों के जो है सम्मान के साथ हम लोग खिलवाड़ करें और बर्दाश्त कर लें, कभी नहीं होगा।